हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए साल 2023 में आई हुई मूवी डार्क हार्वेस्ट। मूवी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी मत शर्माइएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़कों के ग्रुप को देखते हैं जो कि शिकार पे निकले थे। उन लोगों का शिकार था एक सॉ टूथ नाम का एलियन। ये रात थी हैलोवीन की और यहाँ पे इस ग्रुप का मकसद था सॉ टूथ को मारना। दरअसल दोस्तों ये जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे कंपटीशन होता है हैलोवीन की रात को कि जो कोई भी सॉ टूथ को मारेगा उसकी फैमिली की लाइफ सेट कर दी जाएगी। उन लोगों को काफी पैसे मिलेंगे और जो भी सॉ टूथ को मारेगा उसे वर्ल्ड ट्रिप के पैसे दिए जाएंगे। इसीलिए ये सारे नौजवान लोग सॉ टूथ को मारने के लिए आए थे। इन लोगों का काम था सॉ टूथ को मारना और उसे किसी भी तरीके से चर्च तक पहुंचने से रोकना। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम जिम होता है वो सॉ टूथ को मार डालता है, उसका शिकार कर लेता है और उसके शरीर को खाने लगता है। और उसके शरीर में से कैंडीज निकल रही थी। उसके शरीर में से कैंडीज निकल रही थी। ये काफी अजीब बात है, लेकिन इसका जवाब हमें आगे जाके मूवी में समझ में आएगा। जिम जब सॉ टूथ को मार देता है तो वो शहर का हीरो बन जाता है। पूरे शहर में उसके चर्चे होते हैं और वो सभी लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। उसका एक भाई भी होता है रिची, जो कि सेम टू सेम जिमी जैसा बनना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। जिम यहाँ पे निकल जाता है वर्ल्ड टूर के लिए। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि हैलोवीन से कुछ दिन पहले का ही था। हम देख पाते हैं रिची को जो कि सेम टू सेम अपने भाई जैसा बनने की कोशिश कर रहा था और उसका प्लान था कि इस बार हैलोवीन पर वो ही सॉ टूथ को मारेगा। उसको रास्ते में एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम होता है कैली। जब रिची अपने स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी आया हुआ होता है जो कि उसे हैलोवीन वाली रात के बारे में बता रहा होता है। वो उसे बताता है कि तुम लोगों का मकसद है सॉ टूथ को चर्च तक पहुंचने से रोकना, क्योंकि अगर वो चर्च तक पहुंच गया तो ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और उससे उबरने में हमें काफी सारे साल लगेंगे। ये लोवेन बॉयज को 3 दिनों तक भूखा और प्यासा रखते हैं और हैलोवीन की रात को ही इन्हें आजाद किया जाता है ताकि जब ये लोग एकदम भूखे होंगे तभी ये सॉ टूथ का सही तरीके से शिकार कर पाएंगे। हम देख पाते हैं कि रिची के कॉलेज में ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रायली, जो कि रिची से काफी ज्यादा चिढ़ता था। ये एक मौत का खेल था और इस खेल का एक नियम था कि अगर कोई एक फैमिली से सिलेक्ट किया जा चुका है और वो जीत चुका है तो उस फैमिली के दूसरे मेंबर को वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, वो इस गेम में बच सकता है। लेकिन यहाँ पर रिची पूरी तरीके से पागल हो चुका था क्योंकि उसे साबित करना था कि वो अपने भाई जिम से कम नहीं है। इसीलिए बचने का अवसर होते हुए भी वो पीछे नहीं हटता और वो भी इस जोखिम भरे खेल में पार्टिसिपेट करना चाहता है। रायली उसे काफी ज्यादा चढ़ाता है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। वो ऑफिसर इन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब हम देख पाते हैं कि एक दिन रिची जब अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा होता है तभी उसका पीछा कर रहा होता है रायली। रिची जब ये देखता है तो वो छुप जाता है एक थिएटर में जिसके अंदर उसे मिलती है कैली। कैली उसे फ्री पॉपकॉर्न ऑफर करती है तो बदले में रायली भी उससे आज रात की पार्टी के बारे में पूछता है। तो कैली उससे बोलती है कि वो आज रात की पार्टी में इनवाइटेड नहीं है बिकॉज वो काली है इसलिए। तो रिची यहाँ पर उसे भरोसा दिलाता है कि जब वो ये गेम जीत जाएगा तो वो यहाँ के नियम बदल देगा। रिची जब अपने घर पहुँचता है तो वो अपने घर वालों को गेम में पार्ट लेने के बारे में बताता है। तो उसके माता पिता उसकी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो उसे मना करते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से उसके पिता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने बेटे के गाल पर एक चांटा मार देते हैं। अपने डैड की इस हरकत की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे लेटर बॉक्स के अंदर लेटर मिलता है जो कि उसके भाई जिम ने ही वहाँ पर छोड़े थे, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि उसे अपने माता पिता का ख्याल रखना है और उनकी बातें माननी है। अब हम देख पाते हैं एक फार्मर को जो कि अपने खेतों के बीच काम कर रहा था, खेतीबाड़ी का नहीं सॉ टूथ को तैयार करने का। वो एक स्केयर क्रो तैयार कर रहा था जिसके अंदर वो जान फूंकने वाला था। अब रिची यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो एक कार चुराता है और इस शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उसे पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस वाले का नाम था रिक। वो उसे पकड़ लेता है और जब रिची वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो उसे काफी ज्यादा मारता है और इससे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हैलोवीन की रात आ चुकी है और सारे बच्चे
पागल हो चुके हैं सॉ टूथ को मारने के लिए। सबके सब लोग आज सॉ टूथ को मारना चाहते थे, उसका शिकार करना चाहते थे। वो फार्मर भी स्केयरक्रो को जिंदा कर देता है और वो बन जाता है सॉ टूथ। रिची को जब होश आता है तो उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें इस गेम में पार्ट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी माँ उसके आगे हाथ पैर जोड़ती है लेकिन वो नहीं मानता। वो फैसला कर चुका था कि वो ये दुनिया को दिखा देगा कि वो अपने भाई जिम से कम नहीं है और वो निकल जाता है सॉ टूथ को मारने। जब वो सॉ टूथ को मारने ही वाला होता है तभी हम देखते हैं कि सॉ टूथ उसकी कार से टकरा जाता है। सॉ टूथ एक एक करके उसके दोस्तों को मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि रिची का एक दोस्त जिसका नाम था बड, वो इतना डर जाता है कि वो अपने घर भागने लगता है। जब वो अपने घर जाता है तभी हम देखते हैं कि उसके घर वाले उसके लिए दरवाजा खोल लेते हैं लेकिन उसे अंदर नहीं आने देते। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें सॉ टूथ को मारना होगा जिसकी वजह से हम लोगों की लाइफ सेट हो पाए। लेकिन बड जानता था कि वो सॉ टूथ को किसी भी हालत में नहीं मार पाएगा, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी साइड हम देख पाते हैं रिची को, जिसको के कैली मिल जाती है और कैली उससे बोलती है कि वो भी सॉ टूथ को मारेगी। अब बड अपनी जान बचाने के लिए एक बंकर में छिपने की कोशिश करता है लेकिन तभी उस बंकर के अंदर काफी सारे लोग भी छिपे हुए थे। बड उन लोगों से बोलता है कि प्लीज मुझे भी अंदर आने दो, तो वो लोग उससे मना कर देते हैं। वो उससे $20 मांगते हैं लेकिन बड के पास इतने पैसे नहीं थे। लास्ट में वो लोग फैसला कर लेते हैं कि वो लोग बड को अंदर आने देंगे, लेकिन ये फैसला लेने में उन लोगों ने काफी देर कर दी थी, इसीलिए वहाँ पर सॉ टूथ आ जाता है और वो बड को मार डालता है। अब हम देख पाते हैं कि कैली और रिची पहुंच जाते हैं पुलिस वाले के घर और उसकी गन चुरा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों का प्लान था कि ये गन के जरिए सॉ टूथ को मार डालेंगे। अब यहाँ पर लड़के काफी ज्यादा पागल हो चुके थे क्योंकि वो लोग काफी टाइम से भूखे थे, इसीलिए वो स्टोर को लूटने लगते हैं खाने की चीजों के लिए और शहर में कोहराम मच जाता है। जिसका जो मन कर रहा था वो वही कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रिची और कैली के पास आ जाता है रायली। रिची यहाँ पर रायली को मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इन लोगों को मिल जाता है सॉ टूथ। रिची के पास गन होती है, वो सॉ टूथ के ऊपर फायर करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर पड़ती है बेल्ट के ऊपर। सॉ टूथ ने एक बेल्ट पहनी हुई थी और ये बेल्ट देखकर रिची रुक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैली उसको बेहोश कर देती है। अब यहाँ पर कैली और रिची पहुंच जाते हैं रिची के घर, जहाँ पे वो अपनी मोम से मिलता है। वो अपनी मोम से सवाल पूछने वाला होता है लेकिन उसकी मोम उसके सामने ही आत्महत्या कर लेती है और उसे बोलती है कि इस सब को खत्म कर दो। तो दोस्तों अब मैं समझाता हूँ कि आपको इस मूवी में चल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों जो सॉ टूथ था वो कोई और नहीं बल्कि जिम ही था। इस शहर की एक काली सच्चाई थी। ये लोग ड्रामा करते थे सॉ टूथ को मारने का, लेकिन सॉ टूथ कोई और नहीं होता था बल्कि वो पिछले साल का विनर ही होता था। ये लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि ये लोग पैसा कमा सकें और अमीर हो सकें। इसीलिए रिची के घर वाले उसे रोक रहे थे, उसे समझा रहे थे कि तुम्हें इस गेम में पार्ट लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता को अच्छी तरीके से मालूम था कि वो अपने एक बेटे को तो खो ही चुके हैं, वो अपने दूसरे बेटे को भी नहीं खोना चाहते। यहाँ पर ये लोग ड्रामा कर रहे थे कि वो इंसान वर्ल्ड टूर कर रहा है, लेकिन असल में तो इन लोगों ने उस इंसान को काफी टाइम पहले ही मार दिया था और उसे दोबारा से जिंदा कर दिया था फिर से मरने के लिए। उसकी मौत का इन लोगों ने मजाक बना दिया था। कैली रिची से बोलती है कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिची के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चर्च जाने का फैसला कर लेता है। वो फैसला कर लेता है कि अगर हम चर्च चले गए और जिम को भी चर्च आने दिया तो यहाँ पे कोई भी विनर नहीं होगा। लेकिन जब रिची चर्च जाता है तो वहाँ पर वो अपने पिता को देखता है। रिची उसे ये भी बता देता है कि मोम मर चुकी है। ऐसा सुनते ही उसका डैड पूरी तरीके से टूट जाता है। रिची अपने भाई की मदद करते हुए उसे चर्च तक ले आता है। जिम उससे बोलता है कि प्लीज मुझे मार दो, तो रिची को ना चाहते हुए भी अपने भाई को मारना पड़ता है और इसके बाद वही सारी चीजें शुरू होती हैं जो कि पहले होती थी। रिची को हीरो बना दिया जाता है और उसे पैसे दिए जाते हैं वर्ल्ड टूर के लिए। उसका डैड जाता है इंस्पेक्टर रिक्स के पास और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर रिक्स उसे ही नॉकआउट कर देता है। रिची यहाँ प्लान बना चुका था, वो कैली को लेकर इस शहर से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है रिक्स और रिची को ले जाकर वहाँ पर मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि रिची रिक्स को ही मार डालता है। जब रिची वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर हमला कर देता है वही फार्मर जिसने कि जिम को जिंदा किया था। वो उसे जिंदा ही दफना देता है। रिची का डैड कैली को वहाँ से बचा के ले जाता है और उसे शहर से बाहर फेंक देता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिची को भी जिंदा कर दिया गया था सॉ टूथ बनाकर, और उसका बाप आता है उसके पास और वो उससे बोलता है कि इस शहर को पूरी तरीके से तबाह कर दो। और सॉ टूथ के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।